हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आपके लिए समाजशास्त्र की प्रश्नोत्तरीय लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है इसमें, ये आपके जो है सारे जो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान थे ना, उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। पहला है इसमें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग पद का प्रयोग किया गया है? पिछड़े वर्ग पद का प्रयोग किस में किया गया है? पिछड़े वर्ग पद का, ये आपका अनुच्छेद ये है 16(4) में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? किस जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है? ये अनुच्छेद 342, 343, 344, 345। तो ये अनुच्छेद 342 है। ये कई बार एग्ज़ाम में आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषा करता है? ये है आपका 364, 365, 366, 367। तो ये अनुच्छेद 366 है, 366। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में, अनुच्छेद 336 में, 338 में और 339 में। तो ये आपका अनुच्छेद 335 में इसका प्रावधान किया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया गया है? संसद में प्रतिनिधित्व हेतु अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया गया है। ये है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335 और अनुच्छेद 338। ये आपका अनुच्छेद 330 है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? यह है अनुच्छेद 340(1), 342, 343, 364(4). तो ये आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 340(1). नेक्स्ट है, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं? तो कितने स्थान जो है, 542 स्थान हैं, इसमें से कितने स्थान जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं? ये है आपका केवल 42। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा के कुल 542 स्थान, ये आपको लगेगा सेम है, ये सेम नहीं है। इसमें अनुसूचित जातियों को पूछा गया है, इसमें अनुसूचित जनजातियों को पूछा गया है। ठीक है, ये अंतर है। इसमें स्थान सेम थे, लेकिन कितना स्थान दिया गया है अनुसूचित जातियों को? ये 79 दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्याख्या है? आरक्षण की व्याख्या है, ये अनुच्छेद आपके 325, 324, 338 और अनुच्छेद 335। ये राइट आंसर है, अनुच्छेद 335। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा? ठीक है, कोई विभेद नहीं करेगा। ये अनुच्छेद आपके किस में दिया गया है? ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आया है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 15। ठीक है, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 15 है। नेक्स्ट है,
किस अनुच्छेद के तहत हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थलों के द्वारा संबंधी जातियों एवं जनजातियों के लिए खोल दिए गए हैं? द्वार खोल दिए गए हैं, द्वार ही है, ठीक है, द्वार मतलब दरवाज़ा खोल दिए गए हैं। नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यों की व्यावसायिक नियोक्ता को समाप्त कर दिया गया है? उन्हें किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आज़ादी दी गई है कि वो कोई भी व्यवसाय में कार्य कर सकते हैं। उनका पर्टिकुलर कोई व्यवसाय ऐसा नहीं है, वो हर एक में कार्य कर सकते हैं। तो अस्पृश्यता को देख के सब लोग 17 लगाएंगे अनुच्छेद। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19। ठीक है, थैंक यू गाइज़।